अजय, जिस तरह से अभी आप जिक्र कर रहे थे, वो पावर प्ले जो है, 6 ओवर का जो पावर प्ले है, शहजाद उसको अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह से उसको कैच करना है, और इसी चीज के लिए वो जाने जाते हैं। पहले 6 ओवर में इतने रन बना देते हैं कि बाकी बल्लेबाज यदि नॉर्मल एवरेज में भी खेले तो एक अच्छा खासा स्कोर अफगानिस्तान के लिए तैयार हो जाता है। ये ऐसी विकेट पे आप ज्यादा पटकेंगे ना तो फिर मोहम्मद शहजाद आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि देखिए कैसी पोजीशन में आ गए थे। एक खिलाड़ी में डाउन पे, एक डीप स्क्वायर लेग, एक फाइन लेग जो है सर्किल के अंदर, केवल 3 खिलाड़ी हैं ऑन साइड पे, और गेंद को शॉट रखना मुझे लगता नहीं सही निर्णय। इस बार गेंद हवा में, यहां मौका हो सकता है, और ये बड़ी विकेट, ये बहुत ही बड़ी विकेट आयरलैंड के लिए। मैकार थी, पहले ओवर में उनको सफलता मिलती हुई, एक बाउंड्री लगाई थी, फिर थोड़ा सा इनसाइड आउट जाने का प्रयास किया, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, इनफील्ड को क्लियर नहीं कर पाए मोहम्मद शहजाद, और ये एक बड़ा झटका कहना होगा अफगानिस्तान के लिए। और मुझे लगता है अजय, यहां पर शहजाद ने अपने स्ट्रोक को चेक किया। पहले मारना चाहते थे, शायद डबल माइंड हुए, देखिए पहले मारना था, फिर उसके बाद स्ट्रोक को चेक किया, और इसी ज्यादा दे रहे बनिस्बत की गेंद को प्लेस करें। इस बार कम लंबाई की गेंद थी, पीछे कर बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, लेकिन वहां पर आसान कैच, और एक और सफलता यहां पर मिलती हुई, और अफगानिस्तान को लगने वाला दूसरा झटका। तो पूरा एक अलग सोच से उतरी है आयरलैंड की टीम। ये जानते हैं अजय, पहला मुकाबला वो हार चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया ने वापसी करनी है तो यहां पर मुकाबला जीतना होगा। इस बीच एक बड़ा शॉट यहां पर आता हुआ, दोनों हाथ हवा में, अंपायर के जो इस बात का संकेत देते कि 6 रन के लिए सीमा रेखा के बाहर गई है। यह स्लॉट पे गेंदबाजी करते हुए स्ट्रोक होगा 6 ओवर के बाद, तभी अब अपने स्पिनर को लेके आएंगे। अच्छी शॉट, ड्राइव किया, गैप भेदने में सफल, बाउंड्री आती हुई अंतिम गेंद पे। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 25, 2 विकेट नुकसान पे, फिर से ऑफ कटर, और अच्छी पोजीशन में आ गए थे। प्रयास जरूर किया था मिड ऑफ के फील्डर ने, पर बहुत बढ़िया टाइमिंग, ज्यादा रूम नहीं दे रहे बैट्समैन को। इस बार बहुत ही बढ़िया टाइमिंग, जिस दिशा में खेलना चाहे थे वहीं गई, गेंद हवा में थी पर सीमा रेखा के बाहर जाती हुई पिक कर लिया था, गेंद की लंबाई को भांप लिया था। बड़ा बैड लाइन में ड्रिफ्ट करते हुए खिलाड़ी था वहां पे डीप स्क्वायर की तरफ, ज्यादा वो कुछ कर नहीं पाए, पर बहुत ही अच्छी शॉट। Comes in nicely, has a nice approach to the wicket, but oh, mighty blow this. Scott stuck in and has given it a full throttle. Huge 6 from Tarakai. Take another look at this, a half tracker, and he was in position, good transfer of weight, and the boundary rider could only watch. That's going to be the 50 on the scoreboard. Another boundary here, and this is turning out to be an expensive over from Mulder. And this was definitely a freebie. There's no protection. The long leg fielder had no time to get around and make that stop. Just 2. Last ball to go. Oh, that's a biggie. There's a boundary rider, but he can only watch. It sailed into the embankments. So 8 runs off the over. 6 to finish. And you bowl one good length delivery, one knee down, and the batter just takes you over the boundary rope. 6 runs to finish, and an ordinary over or a good over would have... Greg Thompson. Oh, there's going to be 4 more. It's past the infield, and another cracking shot from Najibullah Tarakai. On. Didn't have too much of foot movement there. All he went through was slash at it and slash hard. There's no deep third man. He picked that gap to perfection. Oh, but this could be a wicket here for Ireland. The keeper getting under it, and he doesn't make a mistake. Does Gary Wilson. Takes the catch. So I think I'm the more experienced lot over here, but I can tell you it's never that easy. Oh, of course. Yes! Never easy, but here's a wicket. Bowled around his legs. Mulder gets a wicket. And that's the wicket of Shafaq, who's got to go. Shafiqullah Shafaq's out. Was in no position to cover that ball and playing a sweep shot that he wanted to. A 6 of the last time he faced an Irish bowler was in the last T20. Made sure he hit the winning runs, but this time... Take another look at it from this angle. Yes, he went too far across in attempting that sweep. The ball pitching just outside leg stump, turning enough.
to disturb the furniture. Didn't cover the line, and that's a dismissal. That's deft-hander's leg stump when the leg spinner bowls from the other end. Oh, cracker! That's a biggie, and it's maximum. Catching practice for the crowd, and they, this time around, won't get it. Comfortably. Moving his left leg out. He knew which area was targeting. Available. And when you've got a man like this, who can clear the fence with ease, you don't need to do much running. Huge six. It just raises and creates those opportunities for youngsters coming in. Oh, another cracker of a shot. It's going to be 6 more. What a way to bring up the 100 on the board as far as Afghanistan's concerned. 100 for 4. Why shouldn't he be getting into the party? One leg down. Just a little short, and he's picked the length so quickly. 4 more. Karim Janat has got his eye in, and he's now making the Irish. These side boundaries, it's difficult to restrict the set batters. Muscling the way through. Outside edge, and that's going to be 4. Third man was up, and it's going to be a streaky boundary, but 4 runs nonetheless. Behind the wicket. He still collects 4. Thick outside edge. No third man. So far. Once again, he's pitched it outside off. This could be a chance of a run out here, and a wicket does go down. His crease, he'll have to go. Karim Janat's Fielding at the short extra cover position had an aim to. Pretty straightish delivery, but from one of the most difficult angles to throw the ball at. Spot the centre. Again, thick outside edge. Will pick up another boundary, Tarakai. Quickly moves on to 73 as Afghanistan. Streaky, but then there is no protection at third man. You've got the fielder up inside the 30-yard circle. And the Afghan batsmen aren't holding back. ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा बाहर छोड़ देते तो निश्चित रूप से वाइड होती, लेकिन यहां पर बख्शना नहीं चाहते नबी, और पहली बाउंड्री उनके बल्ले से आती हुई गैप में खेला. शॉट के पीछे भरपूर ताकत थी, स्पिन होने के साथ गेंद अच्छा. इस बार गति मिश्रण और बहुत ही बेहतरीन शॉट प्रयास जरूर किया था डीप स्क्वेयर के खिलाड़ी ने, पर देखिए कैसे एक कदमों का इस्तेमाल किया और आगे निकलाए थे. एम्पायर भी फायरिंग लाइन में थे, अंत में अब प्रयास करते हुए डाइव लगाई और इस बार 4 रन और मिलेंगे. दौड़ को पटकने की कोशिश कर रहे हैं, विकेट में इतना उछाल है नहीं, बल्लेबाज आसानी से अपने को पोजीशन करके और उछाल के साथ साथ बस swirl करता है हवा में और इसका फायदा उठाते हुए कहते हैं ना जले पे नमक छिड़कना. पहले मौका मिला और कितनी शॉर्ट लेन गेंद ऑफ कटर का प्रयोग किया था. मोहम्मद नाबी अच्छी पोजीशन में आ गए, पूरा जोर लगाते हुए दम लगाया. 2 खिलाड़ी हालांकि थे डीप में, एक डीप लॉन्ग और एक डीप मिड विकेट. क्या गजब की शॉट है ये बहुत ही कठिन शॉट होती है जिसको बहुत आसान बनाया यहां पे. ये आखिरी छक्का इस इनिंग्स का, क्या बढ़िया टाइमिंग के साथ, और बल्ले का मुंह अंतिम समय में थोड़ा खोला, गेंद को दिशा दी और इस छक्के के साथ ही अफगानिस्तान के 150 रन यहां पर पूरे हो गए. 31 गेंदों में ये तीसरे 10 रन अभी तक आ चुके हैं इस ओवर में. फुल टॉस पर लिया और फिर से जिस लय में है उनको रोकना बहुत ही कठिन. एक और बाउंड्री आती हुई, इस बार ऑफ साइड पे, इससे पहले आई थी ऑन साइड पे. जो अनुभवी गेंदबाज है इस प्रकार रन खर्च रहा है, पर देखिए कैसे लगभग रीच किया अपनी जो हाइट है उसका. एक गेंदानी शेष. जो लग रहा था कि एक अच्छा ओवर आएगा, लेकिन अंतिम गेंद पर बाउंड्री. इस बार गेंद हवा में और सीधा फील्डर के हाथ में. ताराकाई, अब जिनकी हम बात कर रहे थे, शतक के काफी इरादा था कि एक बड़ा शॉट लगाए, पर अब गति में मिश्रण कर सही तरह से अब टाइम नहीं कर पाए थे और
भारी किनारा, बल्ले का भारी किनारा पर अच्छा कैच पॉइंट में, कई बार ये लगते। पहली गेंद पर अपना इरादा दर्शाने की कोशिश, लेकिन ज्यादा कुछ कर पाए। आकर्षक पारी खेली, बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे 34 के योग पे, अब वो वापस जाते हुए, और इस प्रकार इरादे स्पष्ट थे। लॉन्ग ऑफ के फील्डर को क्लियर करने का प्रयास किया, पर एक अच्छा कैच डीप में। बहुत बढ़िया जजमेंट वहां पे। पिछले कुछ ओवर्स की बात करें तो अच्छे रन जरूर आए थे यहां पर, और एक बार फिर से रन लेने की कोशिश यहां पर, और अंपायर का इशारा तीसरे अंपायर की तरफ। कोई भी चांस लेते नहीं, और यहां पे थोड़ी सी कठिनाई जरूर नजर आ रही है। शायद एक फ्रेम वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। जब बेल्स निकली थी, क्या उनका भल्ला अंदर था? जहां पे बेल्स निकली और बोलते एक फ्रेम, जैसे मैं कह रहा हूं, वो बहुत महत्वपूर्ण। शायद अब दूसरे एंगल से पता चलेगा कि जब बेल्स निकली, थोड़ा आगे निकल गए थे, वापस मुड़ते हुए थोड़ा समय लगा। एम्पायर नंदन है थर्ड एम्पायर इस मुकाबले के लिए, और जब बेल्स निकली मुझे ऐसा लग रहा है संघर्ष कर रहे हैं। अगर लाइन पे भी बल्ला है तो वो पक्ष में जाएगा फील्डिंग साइड के, तो यहां पे आउट करार नजर आ रहे हैं। जब बेल्स निकली है, स्पष्ट नजर आ रहा है कि अभी भी बल्ला क्रीज के अंदर नहीं है। और देखना होगा थर्ड एम्पायर का क्या निर्णय आता है। ऐसा लग रहा है कि यहां पे मुश्किलें हैं। एक और विकेट गिरती हुई जी वारी, जो पिछले मैच के हीरो रहे, आज जल्दी आउट हो गए 17 रन बना के, पर एक अच्छा स्कोर अफगानिस्तान ने बनाया 184 रन, 8 विकेट नुकसान, कौनमी 8 से ऊपर, और ये थी साझेदारी 27 विकेट। और पहले T20 में मनोज बहुत किफायती रहे थे, ये काफी अनुकूल मानी जाती है। क्लाउडी वेदर है, इस बार फिर से खेला है पर सीधा फील्डर के हाथ में। जदरान को पहली विकेट मिलती हुई, कट करने का प्रयास किया था थॉमसन ने, शून्य पे जीवन दान मिला पर उसका फायदा नहीं उठा पाए। बहुत जल्दी जीवन दान मिल गया था थॉमसन को, पर जानबूझ के हवा में खेला चाहे थे, पर वहां पे फील्डर मौजूद, और इस बार हवा में खेला है। बहुत बेहतरीन संपर्क, बढ़िया टाइमिंग, केवल कलाई घुमाई, पल्ले के बिल्कुल बीचों बीच लगी थी, और बाउंड्री के ऊपर से 6 रन के लिए। लेकिन इस बार स्टर्लिंग के बल्ले को नहीं रोक पाए, और बड़ा स्ट्रोक यहां पर आता हुआ, गेंद मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 6 रन के लिए। इस बार ऑन साइड पे जाते हुए, जैसे देखा गेंद थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ है, बहुत ही जबरदस्त प्रहार, क्रीज की गहराई, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, काफी जल्दी अपने को पोजीशन कर लिया था। थोड़ा सा पैड लाइन पे गेंद, पर देखिए कैसे पिक किया, कलाइयों को बहुत जबरदस्त, और कोई मौका गवाएंगे नहीं, और ये बहुत ही बड़ा छक्का, क्या संपर्क है, पूरी ताकत का यहां पे प्रयोग। ओह क्या जबरदस्त बैट फ्लो, कमाल का शॉट यहां पे पॉल स्टर्लिंग द्वारा, और एक और बेहतरीन यहां पर शॉट आता हुआ, और अंपायर का इशारा एक बार फिर। राष्ट्रीय क्रिकेट में उनके पास भारी किनारा, बाउंड्री मिलेगी जहां खेली, हालांकि थर्ड मैन जरूर वहां पर मौजूद है, लेकिन मौका नहीं था फील्डर के पास, गेंद काफी तेज गति से बाहर गया। और एक बार फिर से मिड विकेट एरिया में, ठीक फील्डर के ऊपर 3 बाउंड्री लगी है,
और छक्कों की बात करूं 6 अभी तक सिक्सर लग चुके हैं। या दोनों बैट्समैन के और यहां पर एक सफलता मिलती हुई। Pakistan to be beaten by Ireland. Ireland had to score 53 after losing just 2 wickets. They've already scored 65. So as far as the Duckworth-Lewis method is concerned, the par score sees Ireland ahead of... Oh, it's taken. A wicket goes down here. Good catch by Rashid Khan at extra cover. And William Porterfield departs. The Ireland captain has been dismissed by Karim Janat. Can he stay till the end? No, he won't. He's bowled. Got him with the googly. Rashid Khan strikes. Remember, he had a med because the right-handers on strike. But they're appealing for a stumping here are the Afghan players. And it will be referred to the third umpire. Did Gary Wilson from the side angle? The bowlers landed that front foot well behind that popping line, so it's not a no ball. That's number 1. That's okay. And now comes the interesting part. Oh, where was his foot? Was his foot in the air when Shahzad whipped the bails off? That's the big question, because Gary Wilson had overbalanced. And I dare say he's got to go. The line belongs to the umpire. But he's well out of that line. And the groove of the bail is being dislodged. It's well out. Should definitely be declared out. Red light confirms that. और यहां पर विकेटों का गिरने का जो सिलसिला चला, तो एक और विकेट यहां पर गिरता हुआ। और अजय, पिछले 2 ओवर के अंदर ही बिल्कुल गेम पूरी तरह बदल गया। शुक्रिया मनोज। जी हां, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अब विकेट गिर तो उसका बहुत फर्क पड़ता है। इस बार गेंद हवा में लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला है। ओह, बहुत बढ़िया प्रयास। और ये देखिए, अब आखिरी गेंद लगभग ऑस्टम के बाहर से पिक किया, 5वीं स्टंप से जिसे कहते हैं पिक किया ऑन साइड पे। पर कमिटमेंट देखिए, 4 रन जरूर मिले पर अंत में डाइव लगाई। गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और लगता है गेंद सीमा रेखा के बाहर तो गई है। अंपायर का इशारे का इंतजार कि 6 रन हुए अथवा 4, बाउंड्री का इशारा। और भारी किनारा जिस दिशा में खेलना चाहते हैं वहां पे गेंद गई नहीं, पर क्योंकि थर्ड मैन का फील्डर सर्कल के अंदर है तो वो लाभ मिला यहां पे। तीसरी विकेट ये राशिद के लिए। प्रयास ये था कि एक बड़ा शॉट लगाए, लॉन्ग ऑफ के फील्डर को क्लियर करे, पर बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड चांस वहां पे नाजीब के लिए। कोई भी गलती नहीं करी और प्रेशर निश्चित तौर पे अब बढ़ता हुआ आयरलैंड की टीम के ऊपर। अफगानिस्तान टीम की काफी सपोर्ट यहां पे नजर आती है, काफी समर्थन। और देखिए, रिसीव करने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार बल्लेबाज पूरी तरह सुरक्षित क्रीज में। गेंद घूम रही है और अक्रॉस द लाइन खेलना, इतना अस्पर से खेले। और यहां पे एक और विकेट, लीजिए एक और विकेट। राशिद का दिन है। बैट्समैन समझ नहीं पा रहे, कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसको कहते हैं प्रेशर, इसको कहते हैं T20। अजय, किसी भी गेंदबाज के लिए ये ड्रीम स्पेल हो सकता है। 2 ओवर में मात्र 3 रन देकर और क्या यहां पे एक और विकेट मिलेगी? और जी हां, एक और विकेट मिलती हुई राशिद को। ओवर रहा है ये आखिरी विकेट। अक्रॉस द लाइन खेलने का गुगली गेंद थी, पढ़ नहीं पाए, मिस किया और एम्पायर को लगा गेंद विकेट्स को हिट करती। मैकार्थी आउट हुए और फील्ड नहीं 15 है गेंदों 22 रन बनाए और उसके बाद कोई भी बल्लेबाज कामयाब नहीं। और देखिए, यदि गेंदबाजी की बात की जाए, प्रयास किया सीधे बल्ले से खेलने का, डाइव लगाई, 4 रन मिलेंगे।
और अभी भी आप कहना होगा बहुत कठिन आयरलैंड के लिए। डॉक्टरल ऑन साइड पे खेलते हुए कॉल है वापस आने की। 2 रन मिल भी जाए तो फर्क नहीं है। डायरेक्ट हिट यहां पे, अंत में भी डायरेक्ट हिट। देखना होगा वाइज एक टारगेट था, वो हासिल नहीं कर पाया आयरलैंड की टीम और 93 रन ही उन्होंने बनाए। 5 विकेट राशिद खान के लिए, एक बेहतरीन परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कहेंगे। और केवल 2 ओवर में, 2 ओवर 1 मेडन 3 रन और 5 विकेट, क्या कहेंगे। जन्नत थी साझेदारी की पर वो नजर आई नहीं आयरलैंड के लिए और यही कारण है कि उन्होंने 9 विकेट गंवा दिए और मध्य क्रम आज लड़खड़ा गया। और ये रही कहानी इस मुकाबले की। अफगानिस्तान ने ये मुकाबला जीत लिया 17 रन से। डकवर्थ लुइस